एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत समय पहले द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, सत्य की रोशनी मंद पड़ रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को वह ज्ञान देने का निश्चय किया जो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, आने वाले हजारों वर्षों तक सृष्टि के लिए मार्गदर्शक बन सके। यह वही ज्ञान है जिसे हम आज श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। जिस दिन यह दिव्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया था, वही दिन गीता जयंती कहलाता है। कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। एक ऐसा मैदान जहां सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सही और गलत के विचारों का संघर्ष होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। हाथियों के चिंगाड़, घोड़ों के हिनहाना, योद्धाओं के शंखनाद, पृथ्वी का कंपन, पूरा वातावरण भय और गर्व से मिश्रण से भरा हुआ था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था सत्य और असत्य की अंतिम परीक्षा। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य था अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाएं लेकर तैयार खड़े थे। जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को धीरे धीरे युद्ध भूमि के मध्य ले आए। अर्जुन ने जब चारों ओर नजर दौड़ाई तो उनके प्राण जैसे थम गए। उसने देखा अपने ही चाचा, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई बंधु मित्र, प्रियजन सब हथियार उठाकर खड़े हैं। अर्जुन के हाथ कांप गए। वह नहीं बल्कि अपनों के प्रति प्रेम और करुणा के कारण उसने रोते हुए कहा, कृष्ण, यह कैसा धर्म है? मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य ले लूं? मैं ऐसे राज्य, ऐसे सुख, ऐसे जीवन का क्या करूं जिसका मूल्य अपने प्रियजनों का वध हो? वह भय से डर गया। उसके हाथों से गांडीव गिर गया। अर्जुन जो महाबली था, आदित्य था, उसका मन अब टूट चुका था। कृष्ण अर्जुन के दुख को समझ रहे थे, परंतु यह वही छंद था जिसके लिए कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी देवता जैसी, किसी माता जैसी, किसी गुरु जैसी थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दुख प्रेम से जन्मा है, परंतु प्रेम कभी कर्तव्य से बड़ा नहीं होता। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वो एक भ्रम है। इसके बाद कृष्ण वह दिव्य ज्ञान देने लगे जो मानव इतिहास का सबसे महान संवाद बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर बदलता है पर आत्मा अजर और अमर है। जो मरा नहीं है उसके लिए शोक कैसा? तब अर्जुन विस्मित होकर सुनता रहा। श्री कृष्ण ने कहा, योद्धा का धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। यदि तुम कर्तव्य से पीछे हटोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें कायर कहेंगे। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन मैं उन्हें मारूंगा कैसे जो मेरे अपने हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, अपने और पराये का भ्रमों में पैदा होता है, तब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म के लिए लड़ना ही सच्ची भक्ति है। फिर श्री कृष्ण ने गीता का सबसे महान सिद्धांत बताया, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तुम कर्म करते जाओ, फल मैं तय करूंगा। यह व्याख्या आज भी लोगों की जिंदगी बदल देता है। श्री कृष्ण बोले, जिस मनुष्य का मन स्थिर है वह धूप, छांव, दुख, सुख, हार, जीत सब में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। अर्जुन का दिल धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसे लगा कृष्ण हर बात सीधे उसके हृदय में उतार रहे हैं। अंत में कृष्ण ने एक अद्भुत ज्ञान दिया, अर्जुन, असली युद्ध मैदान में नहीं होता, असली युद्ध मन में होता है। अपनों कमजोरी से, अपने संदेह से और अपने डर से। एक पल के लिए अर्जुन स्तब्ध रह गया। उन्हें लगा वह कौरवों से नहीं बल्कि अपने मन से हार रहा था। तब श्री कृष्ण के उपदेश सुनते सुनते अर्जुन का मन परिवर्तित होने लगा। जो मन पहले डर से भरा था अब साहस से भर गया। जो आंखें आंसुओं से धुंधली थी अब उनमें तेज चमकने लगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मेरा मोह दूर हो गया है, अब मैं कर्तव्य का पालन करूंगा। यह वाक्य सुनकर कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। उसी क्षण मानवता को गीता का दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन पुनः उठा। उसने गांडीव धनुष उठाया। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं, सिर्फ सत्य दिखाई देता है। युद्ध आरंभ हुआ
हुआ, धर्म की विजय हुई। यह संसार एक ऐसे ज्ञान से प्रकाशित हो गया जो लाखों वर्षों तक लोगों के जीवन को दिशा देता रहेगा। इस प्रकार गीता जयंती का यह पर्व हमें सिखाता है, जीवन में समस्या कभी बड़ी नहीं होती, हमारे विचार बड़े हो जाते हैं। सफलता का पल भगवान पर छोड़ दो और कर्म सही करते रहो। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। कर्तव्य से भागना ही असली हार है। डर, संदेह, मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। गीता एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हजारों साल पहले हुआ, पर आज भी हर इंसान अपने जीवन में युद्ध लड़ रहा है। किसी का युद्ध गरीबी से, किसी का तनाव से, किसी का असफलता से, किसी का रिश्तों से, किसी का अपने ही मन से। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, अपने मन को जीत लो, जीवन अपने आप जीत जाओगे। यह वही संदेह है जिसे अर्जुन को कभी उठाया। आज हम शक्ति देते हैं। अंत में जब अर्जुन विजय प्राप्त करता है तब श्री कृष्ण उससे कहते हैं, अर्जुन याद रखो, इस दुनिया में कोई भी विजय स्थायी नहीं है, पर ज्ञान सदैव स्थायी रहता है। ज्ञान के बिना मनुष्य अंधेरे में भटकता है। गीता वही प्रकाश है जो हर युग, हर काल, हर परिस्थिति में मार्ग दिखाती है। यही कारण है गीता को सर्वज्ञ ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तब समय रुक गया। जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ होता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पद से भ्रष्ट नहीं होता। तो यह थी आज की कथा और हमारी जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मोक्षदा एकादशी व्रत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।